हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में और उन लोगों की जर्नी के बारे में जो आपको हमेशा परेशान करते हैं जर्नी में, या हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं। इसे आप चाहे अपने डीएम की थर्ड पार्टी ले लो या आपकी थर्ड पार्टी ले लो, या वो नार्सिसिस्टिक लोग ले लो जो आपको हमेशा परेशान करने में बिज़ी होते हैं। तो हम जानते हैं आज के इस सेशन में कि किस तरह से आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ वो ऊपर का कोई दिखावा या कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि उसकी वाकई अंदर से जो डीप रियलिटी है ना, वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। आपको पता है वैसे तो आपकी जर्नी क्या है, मतलब जर्नी में आने के बाद तो आप समझ ही जाते हैं कि आपकी जर्नी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आपका सोल बहुत प्योर है, आपको यहाँ पर किस चीज़ के लिए रखा गया है। अब इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके तो समझ जाते हो, पर इनमें से सिर्फ इतना ही नहीं होता जो आपको ऊपर ऊपर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है। इसकी और भी कुछ डीप रियलिटी है जो आपको शायद ही, मतलब जो बहुत कम फेमिनाइन होगी जिनको पता होगा, या फिर जो फेमिनाइन बहुत हाई वाइब्रेशन में है, एक्टिवेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, उन्होंने शायद इन सारी चीज़ों को पता कर भी लिया होगा। तो जैसे कि आप जर्नी में आने से पहले ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और आपके जो आजू बाजू के नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको हमेशा आपको परेशान करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है, पर ये सच्चाई नहीं है। आपको हमेशा जर्नी में जब आप छोटे होते हो तब से आप प्रॉब्लम फेस करते हो। इवन आप अपने बहन भाई भी देख लो ना घर में, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे वो तो बहुत खुश है ना, अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उनके पास मतलब वो सारी चीज़ें इजीली कर लेते हैं, और एक मैं हूँ जो इजीली नहीं कर पाता। आपको हमेशा बार बार जर्नी में बचपन में स्ट्रगल झेलना पड़ता है, आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। इवन हर मामले में आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती है। पर इसी मतलब अगर यही चीज़ हम अगर अपने बहन भाई में देखें तो वो उनमें काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे होते हैं। पर आप एक चीज़ को नोटिस करो, वो उनमें अच्छे तो होते हैं पर उनके पास एक चीज़ मिसिंग होती है, वो होती है स्पिरिचुअलिटी जो आपके पास है। आपको दिए गए एक्सपीरियंस यूँ ही नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मतलब किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, एनीथिंग मैटर नहीं करता कि वो आपको किस चीज़ के लिए दिए गए हैं। वो आपको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप उस चीज़ पर बार बार काम करें, क्योंकि वही चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। जो चीज़ ख़राब है, लाइक आपका हेल्थ का अगर कोई इशू है, तो वो आपको बता रहा है कि आप अपने हेल्थ को इतना बेहतर बनाए कि आपकी हेल्थ अभी, मतलब जिनकी हेल्थ आपको नॉर्मल लग रही है ना, आपको लग रही है वो बहुत अच्छे हैं नॉर्मली, मतलब बहुत मतलब उनकी हेल्थ में तो कोई इशू नहीं है, ऑल इज़ ओके, बट वो कहीं ना कहीं आगे जाकर अपनी हेल्थ को बहुत लापरवाही से ट्रीट करते हैं, और आगे जाकर उन्हें कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। पर आप अपनी चीज़ों को, अपनी हेल्थ को इतना बेहतर बनाएं कि आपका वो जो इशू है वो भी परमानेंटली हील हो जाए। इवन जर्नी में ऐसा कोई भी इशू नहीं होता जो आप हील नहीं कर पाते। हर वक्त आप कोई भी चीज़ ले लो, वो इवन आजकल तो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट आ चुकी है। आप उनसे भी कई बीमारियां अगर आपकी बॉडी में है, फिर भी आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी चीज़ों को इतना बेहतर बनाओ कि आप उनके लाइफ से भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सको। ठीक है, अगर आपको इवन कोई भी बीमारी आप ले लो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो हेल्दी तो होते हैं अपने लाइफ में, पर जिन लोगों को बीमारियां हैं उनसे भी पहले मर जाते हैं। इवन कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी एग्जांपल सुने हैं जिनको बीमारियां तो कई सारी थी, पर उनकी जो लाइफ है वो उन्होंने अपनी इतनी बेहतर बनाई कि वो और नॉर्मल लोगों से भी अच्छा खासा सर्वाइव कर पाते हैं। तो आप अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाओ कि आप अपने आप को उन चीज़ों पर सर्वाइव करने के लायक बनाओ। डिवाइन चाहता है कि आपके मतलब जो अंदर की जो इनर पावर है, आपका सोल कितना पावरफुल है आप नहीं जानते, तो आप उस चीज़ को बेहतर बनाओ और पहचानो कि आपके अंदर की पावर क्या है।
बस यूँ ही खाली मत बैठे रहो ये सोचकर कि आपकी जर्नी तो बहुत ख़राब है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इवन आप करियर के बारे में अगर किसी ऐसे फील्ड में जाते हो जहाँ पर आप स्ट्रगल फ़ील कर रहे हो, तो आपको वो स्ट्रगल टेम्पररी होता है, वो सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि आप अपने जो फाइनेंशियल एनर्जी वाला जो फाइनेंशियल ब्लॉक होता है उसे आप हील करें, या फिर कभी कभार तो वो करियर ही आपके लिए नहीं बना हुआ होता, तो डिवाइन आपको किसी अच्छे करियर में डालते हैं, किसी ऐसे करियर में डालते हैं जिसमें आप सेटिस्फाई रहे, कंफर्टेबल रहे, आप वो ज़िंदगी जी पाए जहाँ पर आपको खुशी, सेटिस्फैक्शन और एक अच्छी लाइफ मिल सके। डिवाइन जो आपसे करवाना चाहता है वो वहाँ पर आपको ज़रूर भेज देता है। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी रिलेशनशिप, आपको पता है फेमिनाइन डीएम के साथ आपके कितने सारे इश्यूज़ होते हैं, पर फिर भी आपको अब मतलब कभी कभार तो आपको ऐसे डाउट तो आते हैं कि औरों की मतलब रिलेशनशिप तो हमसे भी ज़्यादा अच्छे है, बेहतर है, एटलीस्ट उनके पार्टनर उन्हें परेशान तो नहीं करते। पर आपको अंदाज़ा नहीं है कि डिवाइन पार्टनर हर किसी के पास होते नहीं है, हर किसी को आप जैसे लेसन्स मिलते नहीं है, हर किसी का सोल जर्नी में होता नहीं है, और हर कोई उतनी प्यूरिटी से अपनी जर्नी मतलब अपनी लाइफ में काम नहीं करता है। पर अगर डिवाइन ने ये जर्नी आपको दी है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, मैटर नहीं करता, पर मैटर ये ज़रूर करता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो अगर आप इस जर्नी को, अपनी लाइफ को, अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसके लिए इतना सारा काम करें, ढेर सारा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें और ढेर सारा अपने आप को प्यार दे, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की ऊर्जा में रहे। तो आप यकीन मानिए, आप जिस चीज़ के लिए भी कंप्लेंट कर रहे थे, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में उस कंप्लेंट का पार्ट थी ना, वो चीज़ बदल चुकी होंगी, और आपकी कंप्लेंट सिर्फ कंप्लेंट नहीं बल्कि आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स बन चुकी होंगी। ये जर्नी आपको वो सिखाती है जो मतलब औरों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। आप अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देते हो। अभी ये तो आपको पता मतलब आपको पता चल ही जाता है जैसे जैसे आप अवेकनिंग होते हो, बट यहाँ पर सिर्फ ये इतना ही नहीं है, ये तो आपके डेली लाइफ का हिस्सा है जो मैंने आपको कहा। पर यहाँ पर आपका सोल जो होता है वो डिवाइन से कनेक्टेड होता है, और हर कोई सोल डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होता। यह आपकी मुक्ति की प्रोसेस है, ये भी आपको पता है। पर आपको क्या लगता है कि मुक्ति सिर्फ भगवान की प्रे करके या भगवान से ऐसे कनेक्ट रह के सिर्फ ऐसी ही चीज़ों से मुक्ति मिलती है? तो हरगिज़ नहीं, उसके लिए सोल को ग्रो होना पड़ता है। ग्रो मतलब सोल को हर उस चीज़ को समझना होता है, वो डार्कनेस और लाइट के बीच का डिफरेंस, वो डार्कनेस की जो भी टेस्ट है वहाँ से गुज़र कर जो लाइट मिलती है उसका अपना एक कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस एक शाइन आपको देता है जैसे ही आप उस डार्कनेस में एंटर करके उस डार्क पीरियड से बाहर निकलते हो, तो आप पाओगे अपने अंदर आप कितनी ज़्यादा शाइन और लाइट से गुज़र रहे हो। इवन जो आपके अंदर के गिफ्ट्स एक्टिवेट होते हैं, आपके अंदर की साइकिक पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, वो आपको यूँ ही नहीं दी गई, वो भी अब आपके अचीवमेंट का एक हिस्सा है। यहाँ तक कि आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होते हो, तो ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए ये नहीं है। ये आपके अंदर के जो मतलब वो सारी चीज़ें हैं, जो इससे पहले आपने नोटिस नहीं की थी। ये वो चीज़ें हैं जो आप मतलब खुद ही नहीं जानते थे। देखिए, भगवान से हर कोई कनेक्ट होता है। मंदिर में बैठा हुआ राह चलता इंसान भी जो भगवान के सामने हाथ फैला के बैठा है या हाथ जोड़ के बैठा है, वो भी भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी भगवान से कनेक्टेड है, पर उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आप हो। तो आप डायरेक्टली डिवाइन डाउनलोडिंग सुन पाते हो, डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपकी मैनिफेस्टेशन जो आपको हर एक चीज़ पर हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करके आपके पास लेके आती है जो हर कोई नहीं कर सकता। अब इसमें ना पता होने वाली जैसी क्या बात है, तो इसमें आपको अगर कुछ पता नहीं है तो वो है आपके अंदर की स्ट्रेंथ और इनर पावर, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपने विज़डम से, और आप जिस भी टेस्ट से गुज़र चुके हो ना, उन्हीं सारी चीज़ों से मिलती है। अभी हर किसी की वो तो मतलब जो इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, जो टेस्ट आपके लाइफ में चलते हैं वो हर किसी के अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पर मैं उस चीज़ को इतना इन डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है।
पर यहाँ पर अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो लोग आपके लाइफ में मतलब ऐसे घटिया चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें, तो उनकी लाइफ कैसी होती है, उनकी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। उनकी लाइफ एक पूरे कर्स की तरह होती है, जहाँ पर गॉड ने सिर्फ़ उनको दूसरों को परेशान करने के लिए या खुद परेशानी में रहने के लिए बुलाया है, मतलब यहाँ पर रखा है। एक्चुअली गॉड तो नहीं चाहता कि कोई किसी को यहाँ पर परेशान करे, पर उनका सोल क्या करने वाला है अर्थ पर जाकर, ये तो डिवाइन को भी पता है। उनकी सोल कितनी ज़्यादा लो लेवल ऑफ एनर्जी लेके पैदा हुआ है, वो कितने कर्स में ज़िंदगी जीने वाले हैं, तो उसका भी अपना कोई रिकॉर्ड है, राइट। उनकी कुंडली भी बताएगी कि उनके ग्रह कितने ख़राब है, उनके लाइफ में कैसे प्रॉब्लम है, वो किस तरह के इंसान है, उनका कैरेक्टर किस तरह का है। इवन आप किसी नार्सिसिस्टिक इंसान को भी देख लो ना, तो उसकी लाइफ किसी हेल्थ से कम नहीं होती। जिसके पास इमोशंस ही नहीं है, जो इमोशंस समझता ही नहीं, उस इंसान को हम क्या ही समझाएं कि इमोशंस की फीलिंग क्या होती है, प्यार की फीलिंग क्या होती है, पीस की फीलिंग क्या होती है। अब जिसके पास समझ ही नहीं, वो क्या ही समझेगा उन चीज़ों को जो मतलब उसके पास है ही नहीं, है ना। तो आपके पास क्या है और उनके पास क्या है, वो तो इवन आप इस इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगा लीजिए। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सबसे महान इंसान है, अपने आप को वो एक किंग की तरह देखता है, पर उस किंग के पास तो इमोशंस ही नहीं है, उस किंग के पास अपना खुद का पीस नहीं है, उस किंग के पास अपना सोल का कनेक्शन नहीं है, डिवाइन का कनेक्शन नहीं है, उस किंग के पास वो कुछ नहीं है जो वो समझता है। उसके पास अगर सिर्फ कुछ है तो वो है भ्रम, अपना खुद का एक क्रिएट किया हुआ इल्यूजन जो वो अपने आसपास बना के रखता है और दूसरों के आसपास बनाने की कोशिश करता है। आपके आजू बाजू के नेगेटिव लोगों की लाइफ किसी कर्ज से कम नहीं है। उनकी जर्नी ऐसे एक शापित जर्नी की जैसी है, एक कर्ज की तरह, जो दूसरों को एक पॉइंट तक परेशान करते हैं और जब उनके कर्मा का टाइम आता है ना, तो वो अपने ही कर्मा फेस करते करते ही मर जाते हैं। पर आखिर तक वो पीस को नहीं समझ पाते, आखिर तक वो हील नहीं कर पाते। और अगर कोई हील होता भी है ना, तो वो इतनी मुश्किल से हील होता है कि पता नहीं है ऐसे सोल को कितने जन्म कम पड़ जाते हैं हील होने के लिए। और आप जिस जर्नी में हो, वहाँ पर जर्नी आपको सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए रेडी बैठी है। और अगर आपसे कुछ मांग रही है तो वो है पेशेंस, सरेंडर, इनर वर्क और सेल्फ लव। सिर्फ इतनी सी चीज़ें मांग रही है। और जो वहाँ पर बैठे हैं, मतलब जो आपको परेशान करने में बैठे हैं ना, उनके उनके पास ना किसी का सपोर्ट है, ना ही इवन डिवाइन का। चाहे वो कितनी भी प्रे कर ले, चाहे वो कितनी भी प्रार्थना कर ले, चाहे वो भगवान के सामने कितनी भी हाथ जोड़ के बैठे आराधना कर ले, वॉटेवर जो भी, चाहे वो कितने भी दान धर्म ही क्यों ना कर ले, पर आखिर तक उनकी बात ऐसे इतनी आसानी से नहीं सुनी जाती। उनको ऐसा लगता है कि गंगा वो मतलब गंगा में जाकर वो डुबकी लगाएंगे तो उनके सारे पाप धो दिए जाएंगे। पर सच्चाई ये नहीं है। पाप धोने का मतलब ये नहीं होता कि आप गंगा में जाकर डुबकी लगाओगे और आपकी लाइफ से सारी परेशानियाँ यूँ छूमंतर हो जाएंगी। पाप धोने का मतलब ये है, कर्मा रिलीज़ होने का मतलब ये है कि उनकी जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें रिलीज़ करना। और वो तभी रिलीज़ होती है जब आपको मतलब जिस तरह से जो टेस्ट दे देकर डिवाइन ने आपको बाहर निकाला है, जो टेस्ट ले लेकर आपके अंदर की जो गंदगी है उसे साफ़ किया है, वो सारी एग्ज़ाम जो आपने अपने लाइफ में आपने अपनी जर्नी में फ़ेस की है, जिससे आपकी सारी की सारी गंदगी बाहर निकली है, वो सारी टेस्ट से उन्हें भी गुज़रना पड़ता है और तब जाकर वो गंदगी बाहर निकलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते भी है ना, तो वो अपने ही लाइफ में अपने ही कर्मा को उन बुला रहे हैं कि हमें अगर मतलब डिवाइन से कह रहे हैं कि उनके जो लाइफ के कर्मा है ना, उन वो फेस करने के लिए रेडी है। पर सच्चाई ये है कि वो ये सारी चीज़ें रिट्यूअल्स करते तो है, पर अंदर से वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो डिवाइन भी उनके लिए कोई हीलिंग प्रोसेस नहीं देता, पर वो हीलिंग प्रोसेस आपके लिए ज़रूर देता है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप वो हीलर है जो अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं और मुझसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ जिसके ये हकदार हैं। तो आप जिसके हकदार हो वो चीज़ आपको तो मिल जाती है, पर उनको कभी नहीं मिलती। हाँ, ये वो सारे ये जो रिचुअल वगैरह प्रे वगैरह करके भगवान के सामने दिन रात सुबह शाम बैठे रहते हैं ना, उन सभी चीज़ों से भगवान उनको देखते तो है पर कुछ करते नहीं है। अभी कुछ करते इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने घटिया चीज़ों को
बार बार यूज़ करते हैं, या वो तो मतलब अपनी घटिया चीज़ों की वजह से अपनी खुद की लाइफ स्पॉइल करते हैं और दूसरों की भी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो उनका ईगो, जो उन्होंने अपना इल्यूजन आजू बाजू क्रिएट करके रखा है, अपनी जो एनर्जी लो की है, इन सारी चीज़ों की वजह से वो किसी भी लाइफ टाइम में जाए, कोई उन्हें कितना भी समझाए, मतलब किसी भी लाइफ टाइम में जब भी वो पैदा होते हैं, अपने साथ वो सारी लो एनर्जी की चीज़ें खुद ही अपने सोल के अंदर भर के साथ में ही लेके आते हैं। उन्हें कितने भी अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाए, कितने भी ख़राब एनवायरनमेंट में रखा जाए, उनका सोल उसी तरह से काम करता है जैसे उन्होंने पास्ट लाइफ में अपने इल्यूजन क्रिएट, मतलब अपने इल्यूजन क्रिएट करके दूसरों को परेशान किया था या मैनिपुलेट किया था, दूसरों को बार बार कंट्रोल किया था, या अपनी जो भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें उन्होंने की थी, उन्हीं सारी बेसिस पर वही हरकतें वो दोबारा करते रहते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये अपने लिए खुद ही ब्लेसिंग्स ब्लॉक करते रहते हैं। इन्हें लोग कितना भी समझाए, इवन आप देखो, आप किसी भी इगोइस्टिक पर्सन को ना, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें समझाओ दुनिया भर की, दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है ये बात आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ये बताए कि भगवान एग्जिस्ट करता है, आप तुरंत से मान जाओगे। कोई आपको ये कहे कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आप तुरंत से ले लोगे। कोई अगर आपको ये कहे कि मतलब आपको खुश रहने के लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं एक छोटा सा फूल दे देती हूँ, आप फिर भी खुश रह लो इसमें, आप उसमें भी खुश रह लोगे। आपको अगर कोई ये कहे कि आप इस चीज़ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर देते हो, आप उस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हो। आपके लिए ये सारी चीज़ें तुरंत से एक्सेप्ट करना ना, ये बड़ी बात नहीं है जर्नी में। तभी तो आप जर्नी पर भी बिलीव करते हो। इतना आपका डीएम आता नहीं है, स्पेशली जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं वो आती नहीं है, फिर भी आप अपने जर्नी पर बिलीव करते हो। आप फिर भी नवक में लगे रहते हो, आप फिर भी गॉड से कनेक्ट होना चाहते हो, आप फिर भी अपने प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालते हो, और वो भी तब जब आपको वहाँ पर दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई ही नहीं देती। पर आप यही सारी चीज़ें उन लोगों को जाके बोलो, आप उनको बोलो आपको मैं एक फूल देता हूँ, आप उसमें उस फूल को देखकर थोड़ा-सा खुश हो लो, अच्छा फ़ील करो, अच्छा महसूस करो, उनको कभी नहीं होगा। उनको एक फूल क्या, पूरा फूल का पेड़ भी ला के दोगे ना, फिर भी वो अंदर से खुश नहीं होंगे, सैटिस्फाई नहीं होंगे। इवन आप उन्हें कहोगे भगवान एग्ज़िस्ट करता है, वो बस मुंडी हिलाएँगे, पर भगवान असल में होता क्या है, उनको उस चीज़ का दूर-दूर तक कोई पता नहीं है, कोई फ़ीलिंग नहीं है, या फिर कोई कनेक्शन तक नहीं है। इवन ऐसे लोगों को अगर ये सारी चीज़ें आप जर्नी के बारे में समझाने जाओगे ना, तो वो लोग बिलीव भी नहीं करेंगे इस बात का। इवन अगर आप उन्हें ये कह दो कि मैजिक एग्ज़िस्ट करता है, बिलीव कीजिए, आप कोई इंटेंशन सेट कीजिए अच्छे पर्पस से, प्योर पर्पस से, वो काम करेगा। वो नहीं इस बात पर बिलीव करेंगे। वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनका सोल इस कदर नेगेटिव चीज़ों में अटका हुआ है, इस कदर अपने ईगो में ही सैटिस्फाई हो चुका है कि उनको किसी और की बातें समझ नहीं आती या राज़ ही नहीं आती। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते उन चीज़ों को। वो अपने इर्द-गिर्द इस तरह का सराउंडिंग क्रिएट करके रखा है उन्होंने कि उन्हें बस वही 3D की चीज़ें समझ में आती है जो उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम में सेट करके रखी हुई है। और उन्हें मैजिक, डिवाइन, गॉड, एनर्जी, सोल, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको एनर्जी तो फ़ील होती है, एनर्जी समझ में आती है, पर एक पीस की वाली एनर्जी एग्ज़ैक्टली क्या होती है और वो खुद की क्या होती है, वो नहीं समझ में आता। बस दूसरों को परेशान करके अच्छा महसूस होता है, बस इतना ही समझ में आता है। तो ये होती है उनकी कर्सेड लाइफ़। आप उनको जितना भी चाहे समझाओ, नहीं समझेंगे। आप उन्हें जितना जितना भी चाहे ब्लेसिंग का इम्पोर्टेंस बताओ, नहीं वो मतलब समझना ही चाहेंगे, और उनको आप बताओ भी मत, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। इवन आप उन्हें ये भी कह दो कि आप दूसरों की हेल्प करो, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो उस हेल्प को भी इस तरह से, मतलब अपना इगोइस्टिक नेचर सैटिस्फाई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये उनकी अपनी लाइफ़ है। तो आप अगर चाहते हो कि आप उनकी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए जाओ, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये उनके लाइफ़ के पता नहीं कितने लाइफ़ के वो सारे बिलीफ़ सिस्टम और इगोइस्टिक नेचर है, जो उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं। आपके कंपेयर में वो उतनी चीज़ें नहीं समझ पाते और एक्सेप्ट भी नहीं करते, इसीलिए ही डिवाइन कभी भी उन्हें ब्लेसिंग से नहीं नवाज़ता। मतलब वही ब्लेसिंग्स जो आपको मिली है, वो उन्हें नहीं देता।
डिवाइन उनसे कनेक्ट भी नहीं होना चाहता और आप भी ऐसे लोगों से कनेक्ट मत होना। यही बोला जाता है जर्नी में आपको कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो एनर्जी वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ तक कि आपको नियम दिया गया है, उनके पास कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं होता। उन्हें डिवाइन लाइफ पार्टनर क्या होता है, स्पिरिचुअल पर्सन क्या होता है, गॉड से कनेक्शन कैसे मेंटेन करना होता है, अपनी खुद की पीस वाली एनर्जी क्या होती है, एक सोल लेवल का अपने साथ खुद के साथ कनेक्शन क्या होता है, पीस क्या होता है, उन्हें इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो। इवन डिवाइन भी ऐसे लोगों से दूर रहता है। आप भी ऐसे लोगों से दूर रहो। यहाँ तक कि उनकी लाइफ कुछ इस तरह की होती है, उनको खुद ही पता नहीं होता कि वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और सोते हैं। इन्हीं में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। पता नहीं अपने ज़िंदगी के कितने साल ऐसे लोग अपनी वही सारी एक पचकानी रूटीन बिताने में लगाते हैं। कुछ लोग अपनी ही घटिया एनर्जी की वजह से पता नहीं कितनी सारी बीमारियाँ अट्रैक्ट करते हैं। उस बीमारियों के साथ जीते हैं, मरते हैं, वही बीमारियों में तड़पते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब अपने डेली के छोटे मोटे प्रॉब्लम से ही गुजरते रहते हैं और लाइफ टाइम वही सारी प्रॉब्लम से थक चुके होते हैं। उनकी वो पचकानी लाइफ इतनी बोरिंग और बकवास होती है कि उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैजिक, वो डिवाइन कनेक्शन, इवन वो पीस जो आपके पास है, वो उन्हें दूर दूर तक कहीं समझ में भी नहीं आ रहा होता है और होता भी नहीं है। तो ये होती है उनकी लाइफ, जो आपकी लाइफ से कई गुना ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा डार्क है। इतनी डार्क है कि वो अपने मतलब अपने लाइफ को इस कदर जीते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है दुनिया की सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रियलिटी है। जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो खाएँगे, पिएँगे, सोएँगे, बच्चे पैदा करेंगे और एक दिन मर जाएँगे। इवन इनकी यही सारी शेड्यूल चलता रहता है उनका हर रोज़ का। और कुछ तो काम करेंगे और अब काम में भी वो ठीक से ध्यान नहीं देंगे। फैमिली की वैल्यूज़ क्या होती है इसमें उनको कोई लेना देना है नहीं। जो बहुत टॉक्सिक होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। नॉर्मल पीपल तो एटलीस्ट अपने फैमिली को वैल्यू देते हैं, खुद की हेल्थ की भी थोड़ी बहुत वैल्यू देते हैं, अपनी बॉडी की केयर करते हैं, इवन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी करियर बनाने में लगे रहते हैं, कुछ अच्छा करते हैं करियर में, कुछ अच्छा पर्पस क्रिएट करते हैं। पर जो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल के होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये ऐसे होते हैं कि जिनकी अपनी खुद की भी कोई वैल्यू नहीं होती, उनके फैमिली में कोई वैल्यू नहीं होती, बच्चों को कुछ अच्छी वैल्यूज़ वो नहीं सिखा पाते। तो ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मतलब उन्हें बस एक ही पर्पस है कि दूसरों को परेशान करो, दूसरों को नीचे खींचो, दूसरों को दुखी देखकर मज़े लो। तो उनकी लाइफ़ सिर्फ़ इसी चीज़ों पर टिकी हुई होती है। और जब इनका कर्मा फेस करने का जो पार्ट चलता है, जैसे कि आपके लाइफ़ में एक डार्क नाइट ऑफ सोल वाला पीरियड रहता है, तब ऐसे लोग तो बहुत मज़े मार लेते हैं आपको ख़राब देखकर, आपको परेशान देखकर। पर उनको नहीं पता होता कि उस टाइम पीरियड में आपकी सोल की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है। उन्हें नहीं पता होता कि आपका सोल उस टाइम पीरियड में प्यूरिफाई हो रहा होता है। आप समझ रहे होते हो डार्कनेस होती क्या है। पर ऐसे सोल जो डार्कनेस में जब इनको अपने ही कर्मा का हिसाब देना पड़ता है, तब ऐसे सोल हमेशा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और ऊपर उठ ही नहीं पाते। ये वो सोल होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पनिशमेंट मिलती है, पर आपके हिस्से में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है। आपके हिस्से में वो प्यूरिफ़िकेशन आता है जिससे आप और बेहतर बन जाते हो। पर ऐसे लोगों के ऊपर जब कर्मा गिरता है, तब ऐसे लोग हमेशा और नीचे आकर गिर जाते हैं। वो इतने नीचे आकर गिर जाते हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ़ कितनी ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुकी है। क्योंकि वो आपके ऊपर ध्यान देने में, आपकी लाइफ़ को स्पॉइल करने में, ख़राब करने में इतने ज़रूरत से ज़्यादा हद तक व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्होंने अपने लाइफ़ के कितने सारे साल दूसरों को परेशान करने में ही गुज़ार दिए। इवन वो अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की बजाय, ध्यान देने की बजाय, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को परेशान करने में ही निकाल दी। वो आप उन्हें देखेंगे कि मतलब आप अगर किसी और के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, काइंड बिहेव कर रहे हो,
अच्छे नेचर रख रहे हो, आप अगर किसी और के लिए अपनी लाइफ मतलब कुर्बान भी कर रहे हो तो भी कुछ एटलीस्ट कुछ अच्छा तो कर रहे हो कम से कम। पर वो लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो वो दूसरों को परेशान करने में इतनी ज़्यादा हद तक ऑब्सेस्ड है, दूसरे को एनर्जी ड्रेन करने के लिए इतनी ज़्यादा हद तक ऑब्सेस्ड है कि वो आपसे भी ज़्यादा गए गुज़रे हैं। मतलब इतने हद तक उन्होंने अपने कर्मा के बैगेजेस बढ़ा के रखे हैं कि डिवाइन भी उन्हें इतनी जल्दी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन फेस में कभी नहीं डालता, और उन्होंने अपने अंदर की जो हीलिंग पावर है उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो बताने का ओवरऑल मुद्दा सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों से आपको क्यों बचना है। ये इसीलिए कहा गया है इस जर्नी में कि क्यों आपको अपने आप को ऐसे लोगों से बचाना है, उनसे मतलब कनेक्शन तोड़ना है। और जितने जल्दी हो सके आप इस चीज़ को समझो कि उनकी लाइफ, उनकी जर्नी, उनका जो भी फेस है लाइफ का, या जो उनके एक्सपीरियंस लेसन जो भी है वो आपसे कई गुना ज़्यादा डिफरेंट है। तो ऐसे लोगों के लिए अटैचमेंट रखना, ऐसे लोगों के लिए बिना बात के परेशान होना, ऐसे लोगों को बिना बात के काइंडनेस दिखाना, ऐसे लोगों के लिए बिना बात की केयर करना, ऐसे लोगों के लिए जो इतने ज़्यादा घटिया है, ऐसे लोगों को बिना बात के अच्छी चीज़ें सर्व करना आप बंद कर दें, क्योंकि वो उस चीज़ के लायक नहीं है। और आप उन लोगों को वो चीज़ें मत दो जो जिसके लायक नहीं है। देना है तो अपने आप को दो, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। ओके, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।